How to qualify for AdSense? Hey, so what's up guys, this is Abhi back with a new video। यार आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा कि आप एडसेंस के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हो या फिर आप वर्डप्रेस भी यूज कर रहे हो, ये वीडियो पूरी देख लेना क्योंकि आपका भाई ऐसी टिप्स देने लगा है जिनके बाद आपको एडसेंस का अप्रूवल 100% मिलने वाला है, यानी कि आप एडसेंस के लिए क्वालिफाई कर सकोगे। तो चलो यार वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज आएगी, एक एक चीज के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप लोग किन किन चीजों को फॉलो करोगे, कौन कौन सा काम करोगे, तब जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यार पूरी की पूरी सीरीज आने वाली है, मे भी दिन में 2 वीडियोज भी आए। तो यार वीडियोस यहाँ पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलो यार यहाँ पे टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। यार आप कैसे एडसेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहली बात यार यहाँ पे ये है कि एडसेंस के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो यार आपने कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। कॉपी पेस्ट मतलब यहाँ पे किसी का आर्टिकल आपने कॉपी किया, डायरेक्ट गए अपने ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे, वहां पे जाके उसे पेस्ट करके अपलोड कर दिया। नहीं, आपने ये काम नहीं करना। कॉपी पेस्ट वाले आर्टिकल के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप एडसेंस के लिए क्वालिफाई कभी भी नहीं कर सकते, एडसेंस का अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा। एक चीज। दूसरी चीज यार कौन सी यहाँ पे आती है, यार आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी मूवी वेबसाइट नहीं बनानी, ठीक है। ना ही आपने मूवी वेबसाइट बनानी है, ना ही सॉन्ग वाली जो कि गानों वाली वेबसाइट होती है, ऐसी वेबसाइट नहीं बनानी। तीसरी चीज यार यहाँ पे आपने किसी किस्म की डाउनलोड वाली वेबसाइट नहीं बनानी, कोई भी डाउनलोड वाली वेबसाइट आप लोगों ने नहीं बनानी, ठीक है। अगर ये काम करते हो तो यार इसमें रिस्क है। अगर इससे पहले कोई वेबसाइट बना के आर्टिकल अपलोड करते हो, एडसेंस का अप्रूवल ले लो, उसके बाद ये काम कर लेना, लेकिन उसमें भी रिस्क है, आपका एडसेंस जो है डिसेबल हो सकता है। तो इसलिए यार मैं यही कहूँगा डाउनलोड वाली कोई भी वेबसाइट नहीं बनाओ, ठीक है। उसके अलावा यार आप लोगों ने कौन सी वेबसाइट नहीं बनानी, इमेज वाली वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो बनाओ, ठीक है, बना सकते हो तो बना लो। लेकिन अगर आप कहते हो कि आप लोग फेसबुक से इमेज डाउनलोड करोगे और अपने आर्टिकल के अंदर अपलोड कर दोगे, इसके अलावा इंस्टाग्राम से डाउनलोड करोगे, पिंटरेस्ट से डाउनलोड करोगे, गूगल से डाउनलोड करके अपलोड करोगे, तो यार आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात अपने माइंड में बिठा लो क्योंकि वो कॉपीराइटेड पिक्चर्स होती है। इनके ऊपर आपके भाई ने पर्सनल एक्सपीरियंस कर लिया है, तो यार आपके भाई को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, उन्होंने बोल दिया कि कॉपीराइटेड काम कर रहे हो आप, ठीक है। इसमें पॉलिसी वायोलेशन आ जाती है। तो यार जो आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो आपको पॉलिसी वायोलेशन का एरर मिलता है ना, वो यही चीज होती है कि आप किसी का काम जो है चोरी करके अपलोड करते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, इस वजह से आपको ये एरर मिलता है। इसलिए आपने किसी की इमेज डाउनलोड करके नहीं लगानी, खुद बनाओ, एडिट करो, कोरल में करो यार, जाकर फोटोशॉप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन कैनवा ऐप है, ठीक है, काफ़ी ऐप आपको मिल जाती है ऑनलाइन भी, जाके वहाँ पे पिक्चर बनाओ फिर अपलोड करो, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। उसके अलावा डाउनलोड वाली वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। कॉपीराइटेड कोई भी काम करते हो, किसी की यार कॉपीराइटेड चीज़ लेते हो, वीडियो लेते हो, किसी चीज़ को जाके अपने ब्लॉगर पे, अपने वर्डप्रेस पे अपलोड कर देते हो, यार आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद यार काफ़ी लोगों के माइंड में ये बात होती है कि अगर हम लोग YouTube की किसी वीडियो को लेते हैं, ठीक है, उससे एम्बेड कर देते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, तो एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं। मेरे भाई एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, एम्बेड करने से मिल जाएगा, लेकिन अगर उसे डाउनलोड करते हो फिर अपने जाके आर्टिकल के अंदर अपलोड करते हो तब आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। यार आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें खुद ही पिक्चर बनाओ, ठीक है, उसे एडिट करो फिर अपलोड करो, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। वीडियो बनाओ, एडिट करो, एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, लेकिन शर्त क्या है, आपने खुद चीज़ को रेडी करना है, ठीक है, तब एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। उसके अलावा आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, आप क्वालिफाई ही नहीं कर सकोगे। इसके बाद बात आती है यार कि आप आर्टिकल कितने वर्ड का लिखोगे तो एडसेंस के लिए क्वालिफाई कर सकोगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, इस बात को ध्यान से सुनना, इसके ऊपर ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ये बात ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, ठीक है। यार काफ़ी लोग जो होते हैं उनके माइंड में यही डाउट रहता है कि आर्टिकल हम कितने वर्ड का लिखे। मेरे भाई गूगल एडसेंस वालों ने खुद ही क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर आप 300 वर्ड से ज़्यादा का आर्टिकल लिखते हो यार आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। मिनिमम 300 वर्ड होना चाहिए, एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, 5, 10, 15, 20, 22, 25, 30 आर्टिकल लिखते ही एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। मेरे भाई ऐसे नहीं मिलता।
अगर 300 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो, उसके ऊपर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। 20-25 आर्टिकल के ऊपर 30 पे भी नहीं मिलेगा। कम से कम 44 आर्टिकल हो 300 वर्ड के, तब एडसेंस के लिए अप्लाई करना। एडसेंस का अप्रूवल 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो 20-22 आर्टिकल के ऊपर, 17 आर्टिकल के ऊपर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, तो मेरे भाई मिनिमम 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, फिर जाकर 20-22 आर्टिकल के ऊपर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। लेकिन अगर आप कहते हो 10-15 आर्टिकल के ऊपर ही एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 10-15 आर्टिकल ही, यानी एक आर्टिकल जो लिखोगे 10-15 में से एक लिखोगे, वो आपका मिनिमम 5000 वर्ड का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए, फिर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। यहाँ पे यार काफ़ी डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए। एक और बात यहाँ पे आती है क्वालिफाई एडसेंस के लिए करने के लिए, वो क्या है मेरे भाई, गूगल सर्च कंसोल। वेब मास्टर जो होता है, गूगल वेब मास्टर, जिसे आप गूगल सर्च कंसोल भी कहते हो यार, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करते हो तब ही एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। साइट में जाके वहाँ पे इंडेक्स करते हो तब ही एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, तब ही एडसेंस के लिए क्वालिफाई कर सकोगे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने क्वालिफाई कर लिया है विदाउट जो है गूगल सर्च कंसोल पे ऐड किए। तो मेरे भाई वो लोग होते हैं जिनकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, उन्हें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, गूगल अपने आप उन्हें इंडेक्स करता रहता है। लेकिन जो लोग गूगल सर्च कंसोल के ऊपर ही इंडेक्स नहीं करते अपने शुरू में, ठीक है, जो बिगिनर्स होते हैं वो गूगल सर्च कंसोल पे इंडेक्स नहीं करते, तो उन्हें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। इसके अलावा यार आपको 4 पेजेस, मिनिमम 4 पेजेस बनाने पड़ते हैं। वो कौन से? साइट मैप, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस। इसके अलावा अबाउट अस भी बना लो तो अच्छी बात है। इन पेजेस के ऊपर ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके ऊपर आपके भाई ने पहले ही ट्यूटोरियल बना रखे हैं यार। अगर आपने अभी तक नहीं देखे, चैनल पे विजिट करो, अभी कभी जाओ प्रो ब्लॉगिंग टिप्स पे, और यार जाके एक वीडियो देखो और अपना काम को कर लो, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर लो, एडसेंस के लिए क्वालिफाई कर लोगे। इसके बाद यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यार वीडियो लाइक लाजमी से कर देना। नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। पहली दफ़ा जो बंदा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। पर्सनली मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो यार उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है, प्रो टेक टिप्स 1 के नेम से यूज़र नेम है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। जाओ यार, अभी कभी जाओ इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मुझे अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो।